हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे कर रहे हो तैयारी तुम सभी लोगों की? हम ये अनुभव कर सकते हैं कि तुम सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। और हमारी इस चैनल के माध्यम से भूमिका क्या रही है कि हम आपको ये यूपीएसआई वॉरियर जो आदित्य रंजन सर की बुक है, काफी अच्छी बुक है। बिल्कुल एक क्रम तरीके से, क्रम वाइज कला है और टॉपिक वाइज और लेवल वाइज भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का चैप्टर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, जिसमें हम लोग पार्ट 1 प्रोवाइड कर चुके हैं और बाकी के चैप्टर भी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं तो उन वीडियो को भी देख ले। ठीक है, चलो आज हम लोगों का पार्ट 2 रहेगा। 1 से 20 तक के क्वेश्चन हम आपको करा चुके थे, टाइप 1 और टाइप 2 उसमें प्रोवाइड करा है। आज हम लोगों का टाइप 1 उसमें था। ठीक है, तो आज हम लोगों का टाइप 2 रहेगा, समय की अवधारणा पर आधारित। ठीक है, कुछ चीजें देखो, चलो वो तो वीडियो देख ही लिया आपने। अब यहाँ से कुछ सीधे क्वेश्चन समझते हैं। देखो समय की अवधारणा कैसे क्वेश्चन रहता है। कह रहा है 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। अच्छा एक बात सुनो, मेरी धनराशि 1 थी, ठीक है, मैंने अपनी धनराशि 1 मानी और दोगुनी हो जाएगी मतलब 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां पर ब्याज कितना मिल रहा है? हमको ब्याज मिल रहा है 1 रुपए। 1 से 2 हो जा रही तो ब्याज हमें मिल रहा है 1 रुपए। ठीक है, अच्छा रेट कह रहा है 12.5% और क्या है, कितने समय में दोगुने, टाइम की वैल्यू निकालनी है। अच्छा मैंने आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था, R बराबर SI गुणे 100 P इंटू टी। ये जड़ी बूटी है, बिल्कुल घोल के पी लो इसको। ठीक है, पी मत लेना। अच्छा SI यहाँ पे कितना मिल रहा है, मतलब ब्याज मिल रहा है मुझे 1 रुपए। ठीक है, और 100 कर देते हैं। P मतलब मूलधन कितना है हमारा 1। ठीक है, और T की वैल्यू मुझे निकालना है और ये वैल्यू किसकी दे रखी है? रेट मतलब 12.5% की। ठीक है, बस इतना आपको करना है। अच्छा 1 0 यहां पे आ जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और इसकी मल्टीप्लाई 4 से होगी जाके और टी इधर आ जाएगा ना, तो टी बराबर 8 ईयर। टी इक्वल टू 8 ईयर। ठीक है, तो 8 साल में हमारी राशि दोगुनी हो जाएगी। 8 कहां दे रखा है? 8 वर्ष। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना। चलो नेक्स्ट कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धन अपने आप का 19 गुना हो जाएगा। देखो इसमें हम आपको 2 तरीके से बता रहे हैं। देखो सबसे एक फार्मूला लिख लो, N1 - 1 N2 - 1 अपॉन T1 अपॉन T2। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके लगाओ, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा है, 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। N1 क्या हो जाता है? पहला गुना। ठीक है, पहला गुना। और N2 क्या हो जाएगा? दूसरा गुना। अच्छा पहला गुना करा 3 गुना हो जाता है तो N1 की वैल्यू 3, फिर -1 कर देंगे। सेकंड करा N2 कितना करा है? 19 गुना, तो N2 19 - 1 इक्वल टू T1 कितना कह रहा है? 18 वर्ष, 18 वर्ष हो गया। एंड सेकंड T2। अब इस चीज को सॉल्व कर लो, 3 - 1 2, 19 - 1 18 इक्वल टू 18 गुणे T2। ठीक है, 2 से काट लो, 2 नेम 18। ठीक है, तो T2 बराबर 18 इंटू 9। T2 आ गया हमारा 162। ठीक है, T2 हमारा आएगा 162। इस तरीके को दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। कैसे? सेकंड मेथड भी आप देख लो, सेकंड जैसा चल रहा था पहले वाला। अच्छा क्या कह रहा है? कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। मतलब मेरी धनराशि 1 थी और वो कितनी हो जा रही है? 3 हो जा रही है। और कितने वर्षों में हो रही है? 18 वर्षों में। ठीक है, 18 वर्षों में। अच्छा यहां पर ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है मुझे 2। ठीक है, तो यहां पे हम लोग रेट निकाल लेते हैं पहले। R बराबर SI यहां पे कितना मिल रहा है? 2 गुणे 100, मूलधन कितना है? 1 और T कितना है? 18 वर्षों में।
ठीक है। अच्छा यहां से कितना आ जाएगा, 2 नेम 18, तो R बराबर मेरा आ गया 100/9। ठीक है, यहां से पहले हम लोग रेट निकाल लेंगे। अब क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर, मतलब इसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धन अपने आप का 19 गुना हो जाएगा। अब मतलब कुल मिला के 1 से 19 आपको बनाना है। ठीक है, टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, फिर से वही चीज फार्मूला लगाओ, R बराबर, R की वैल्यू ये रख देना, R बराबर SI कितना होगा 18 गुणा 100, P कितना है आपका 1 है, और T की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा ये 100 से ये 0 कट जाएगा। अब T की वैल्यू 19 इंटू 18 आ गया, 9 इंटू 8, 8 गुणे 9 बराबर T, मतलब 162। ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हो, ये तरीका भी लगा दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा चांसेस है कि आप गलत करने के चांस, वैसे सिंपल है ये भी, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायरेक्टली फार्मूला है, लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आंसर कितना हो जाएगा इसका 162। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है, साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने आप से दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में अपने आप की 48 गुनी हो जाएगी। अब देखो जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे डायरेक्ट आपका लग जाएगा। कह रहा है पहले पे कितना कह रहा है, अपने आप से दोगुनी हो जाती ना, फार्मूला अभी लिखो जिससे तुम्हें याद हो जाए, T1/T2। ठीक है, अच्छा N1 कितना है, दोगुनी हो जाती ना, तो 2 - 1 इंटू कितना हो जाएगा 48 गुनी, मतलब 48 - 1। T1 कितना कह रहा है 3.5 वर्षों में, और T2 मुझे निकालना था। ठीक है, 2 - 1 आ गया 47 आ गया, 35 अपॉन पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, 10 इंटू T2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, अब कुल मिला के 37 इंटू 35 कितना है 35 गुणे 47 अपॉन 10 बराबर T2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम लोग लगा के देखते हैं, पहले इसका आंसर आएगा कि नहीं होगा। अच्छा देखो 5 8 बना, 5 और 3 8, 7 और 4 11, मतलब 1 1 2 हो गया, 8 दूनी 16, 1 + 6 बराबर 7, नीचे 10 है कट जाएगा। अच्छा जिनके भी अंकों का योग 7 बन रहा होगा भाई मेरा आंसर होगा। अच्छा इसका देखो 5 और 4 9, जहां बने कट करो उसको, 7 और 1 8, तो इसका 8 बन रहा है। इसका देखो 5 और 4 9 कट करा, 6 और 1 7 है ना, तो 7 बन रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी चेक कर लो, किसी और का 7 तो नहीं बन रहा है, पता लगा गवा बैठो अपने नंबर। 5 और 4 9 कट कर दिया, 5 और 1 6, इसका 6 बनना, ये भी नहीं होगा। अच्छा 8 और 1 9, ये भी नहीं, 5 और 5 10, मतलब 1, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 164.5 वर्ष, 164.5 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, चलो साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। अब डायरेक्ट करो, 3 है तो सीधे 2 हो जाएगा, N-1। ठीक है, और 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। अच्छा कितने गुना हो जाएगा, N2 की वैल्यू इस बार निकालनी है, कितना करा 25 वर्षों में, अभी डायरेक्ट किया। ठीक है, और ये नीचे कितना है 75। ठीक है, अच्छा 25 तियां 1/3 हो गया। अच्छा 3 दूनी 6 बराबर N2 - 1, N2 इधर आ जाएगा ना, तो 7 बराबर N2, तो कितना अंतर आ जाएगा 7, 75 और कितना गुना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। और ये देखो कब पूछा गया था, यूपीएसआई का 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया, 2 तारीख को पूछा गया था। ठीक है, अगला कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। सिंपल तरीके से मानो मेरी धनराशि 1 थी 3 हो गई है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, रेट निकालना है, रेट निकालना है। ठीक है, तो रेट का फार्मूला मैंने बताया, ब्रह्मास्त्र मैंने दिया है ना, R बराबर SI कितना है यहाँ पे ब्याज 2, 2 गुणे 100, P कितना है 1, T कितना कह रहा है 16, बस इसको कट करो आंसर आपका। अच्छा 2 8 16, 100/8 क्या होता है 12.5। ठीक है, 12.5%, R बराबर आ गया 12.5
परसेंट आंसर। ठीक है, किताब देखो बहुत बढ़िया किताब है। इसमें क्या है ना, एक तरीके से आपको समझाता है, समझाया भी गया है अच्छे से, और आपको सब प्रीवियस ईयर है, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए उसके प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसमें सब प्रीवियस ईयर कंटेंट है, कोई इधर का फर्जी उर्जी कंटेंट नहीं दिया गया। बहुत बढ़िया किताब है। ठीक है, आप एक बार पढ़ने के बाद लगाना, खुद से भी लगाना। ठीक है, अगला जो क्या कह रहा है, एक निश्चित समय में एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है। किस ब्याज दर पर समान धनराशि समान अवधि में 8 गुना हो जाएगी? अच्छा एक बात सुनो, पहले यहां तक क्वेश्चन पढ़ो, यहां से लेके यहां तक आओ। एक निश्चित समय में एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है। ठीक है, 5 गुना हो जाती है, मतलब एक थी राशि मेरी और 5 हो गई है। ब्याज मुझे 4 मिल रहा है, 4 क्या है मेरा? ब्याज। ठीक है, अब यहां से पहले हम लोग रेट तो दे रखा है, एक समय धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, किस ब्याज दर पर? अच्छा यहां से पहले हम लोग आर बराबर ऐसा ही, यहां पे कितना मिल रहा है? 4 गुणे 100, पी कितना है? 1, और टी कितना है? टी नहीं पता तो टी निकाल ले रहे पहले हम। ठीक है, यहां से टी की वैल्यू निकाल ले रहे। आर की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? 6% दे रखी है। ठीक है, तो कुल मिला के टी बराबर 400/6, टी की वैल्यू आ गई 400/6। इसको कट नहीं करते, डायरेक्ट ऐसे करते। कह रहा है किस ब्याज दर पर, अब रेट निकालना, समान धनराशि समान अवधि में, तो अवधि मेरी कितनी है? इतनी। ठीक है, 8 गुना हो जाएगी। अब एक राशि थी मेरी और मुझे अब की कितना है? 8 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किस ब्याज दर पर? तो आर बराबर एसआई कितना मिल रहा है, यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है? 7 का, 7 गुणे 100, पी कितना है? 1, टी की वैल्यू देख रहे हैं 400/6 है बस, 400, और ये 6 नीचे होगा तो तीसरा पद ऊपर जाएगा, दूसरा पद, तो ये 6 ऊपर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? समझ में आया है ना? बस इसको काटो बेटो, अंत 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 छंग 42/4। ठीक है, कितना आएगा? अच्छा देखो, 4 अट्ठे 32 से ज्यादा ही है, 5 होगा नहीं, 4 अट्ठे 32 नहीं होगा, 12 चौकड़ता ज्यादा हो जाएगा, तो 4 दाम 40, 10.5% आएगा। ठीक, 10.5% आंसर मेरा। ठीक है, वरना क्या करते हो, यूनिट डिजिट से लगाते हो, 4 और 2 6, और नीचे कितना है? 4 है, नीचे 4 है तो 28 बनाओगे, 7 यहां पर भी बनाओगे, 6 सत्ते 42, 4 और 2 6, कुल मिला के जिसका भी यूनिट डिजिट 6 बन रहा होगा भाई आंसर होगा, तो देखो 5 और 6 बन रहा है, तो ये आंसर मेरा हो गया। ठीक है, दिमाग खुला रखना और आंसर आते चले जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर, तो पहले यहां तक का खेल करो। ठीक है, साधारण ब्याज पर रेट पता नहीं है ना, तो रेट निकाल लो, 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, इतना कह रखा है बस, 1 से कह रखा है 2 हो जाती है, रेट निकालो, तुरंत निकालो। आर बराबर एसआई ब्याज कितना मिला? 1 गुणा 100, पी कितना है? 1 इंटू टी कितना है? 8 वर्षों में। ठीक है, आर बराबर कितना आ जाएगा? 100/8, 100/8 मतलब 12.5%। ठीक है, 12.5%। अब कह रहा समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि 1 लाख हो जाती है। ठीक है, इतनी हो जाती है, 3 जीरो से 3 जीरो कट करें, 25 से कम 25, 25 चौका 100, कुल मिला के हम लोग अनुपात ले रहे हैं। ठीक है, 1 से रेशियो 4 हो जा रही है, कितने वर्षों में? साम निकाल लो, आर कितना है? 12.5। अब फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, एसआई कितना है? 3 गुणे 100, पी कितना है? 1, और टी की वैल्यू मुझे निकालनी है इस बार। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, अच्छा 4 तिया 12, 12, अच्छा 5 एकम यही काट लो, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 दूनी 24, तो कुल मिला के टी आ गया मेरा 24 ईयर।
ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फिर तुम लोग कर दो, आर बराबर फार्मूला यूज हुआ SI इंटू 100 P इंटू टी। ठीक है, इस फार्मूले का यहाँ पे यूज कर लिया, तो आंसर मेरा कितना आ गया 24 साल। चलो 27 भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट हमारा टाइप 3 रहेगा। इसमें क्या कर रहा है, जब ब्याज दर X% बढ़ जाए या कम हो जाए, मतलब पहली वाली ब्याज थी, जो भी ब्याज थी उसमें कह रहा है अगर ब्याज अब 3% ज्यादा हो जाए तब मेरा आंसर कितना होगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन होते हैं और जैसे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, देखते हैं। देखो कब पूछा है, यूपी कांस्टेबल ने पूछा 17 फरवरी को। ठीक है, और कब शिफ्ट 2 में पूछा गया। चलो पहला, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। ठीक है, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता। अच्छा देखो, एक साल में 2%। ठीक है, तो एक साल में 2%। अच्छा साल कितने कह रहा है, 3 वर्षों के लिए, तो 3 साल में 6%। ठीक है, एक साल में 2% तो 3 साल में 6%। फिर क्या कह रहा है, अधिक दर पर रखा गया तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब 400 रुपए अधिक प्राप्त होती है, किसकी वैल्यू जाएगी, 6% की वैल्यू 420 रुपए है बस। 420 कितना की वैल्यू है, 6% की। और हमको निकालना क्या, राशि, राशि मेरी 100 होती है हमेशा, तो 6 सत्ते 42, तो 7,000 रुपए, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 7,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस कर लोगे। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 70 हो गया, 70 की 100 से गुणा कर देना आंसर। ठीक है, ऐसे दिमाग चलाना है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 1,000 रुपए की राशि 1,200 रुपए हो जाती है यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि हो जाए। अच्छा ब्याज, अब पहले यहां पे पढ़ो, कह रहा ब्याज दर में 5% की वृद्धि कर दोगे, लेकिन ब्याज दर पता तो लगे हमें, तो निकालेंगे भैया। अच्छा 1,000 रुपए की राशि है। ठीक है, 1,000 रुपए की राशि है, कुल मिला के कितना करा है, 1,200 रुपए हो जाती है। 1,200 हो गई मेरी राशि। तो कह रहा है अच्छा रेट निकाल लो यहां से, रेट बराबर SI यहां पे कितना मिल रहा है, 1,000 की 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है ना, 200 गुणे 100, P कितना है, मूलधन 1,000 है, और T कितना दे रखा है, 2 वर्ष में। अच्छा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 कट गया, 2 दाम 20, तो R बराबर मेरा आ गया 10%। आप पढ़ो आगे की गाथा क्या कह रहा है, यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि हो गई, तो 5% की वृद्धि हो गई, अब ब्याज मेरी कितनी हो जाएगी, 15%। तो अब हमें ब्याज दर इससे मतलब है 15% आ गया, तो 2 वर्षों में 1,000 रुपए राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 1,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी 2 वर्षों बाद। अच्छा आप फार्मूला लगा लो, R बराबर SI कितना हो जाएगा, SI यदि ब्याज दर 15% हो गया है तो 2,000 रुपए की राशि। अच्छा एक बात सुनो, अब सिंपल तरीका और सिंपल समझ लो, कोई फार्मूला मत लगाओ। यदि ब्याज 15% मेरा राशि हो गई, ठीक है, 15% की राशि हो गई। अच्छा कह रहा 1,000 रुपए की राशि है, 1,000 रुपए की राशि है, तो ये 100 यूनिट की वैल्यू होती है। अच्छा कह रहा है कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन पता करना है। अच्छा SI बराबर कितना होता है, RT, R कितना है मेरे पास 15%, और समय कितना पूछ रहा है 2%, तो 30% हो गया ना। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, ब्याज नहीं, अगर ब्याज पता होता तो डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर देते, मुझे मिश्र धन की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो मिश्र धन में क्या करोगे, 100 + 30। ठीक है, तो 130 यूनिट की वैल्यू मुझे पता करनी है, 130 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, सीधे समझो 13 और 1 और ये वाला 1 जीरो, तो करीब 1,300 हमारी राशि आ जाएगी। ठीक है, 13% 1,300 हमारी राशि हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, 1,300 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है, यदि ये 5% अधिक दर पर दी गई होती तो
ये 600 रुपए अधिक अर्जित करती है। एक बात सुनो, अब देखो भाई क्वेश्चन है सेम, 5% अधिक और 3 साल, 1 साल में 5% तो 3 साल में 15%। और ये 600 वैल्यू किसकी आ जाएगी, डायरेक्ट समझो 600 वैल्यू किसकी आ जाएगी, 15% की। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, राशि। बस 15 चौका 60, 0, तो राशि कितनी आ जाएगी, ये लो सुनहरे अक्षरों में राशि प्राप्त करो, 4000। ठीक है, राशि हमारी मिल गई 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है साधारण ब्याज पर 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 1040 रुपए हो जाती है यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है। अब इसमें भी आपको रेट निकालना पड़ेगा पहला। तो राशि कितना कह रहा है, 800 की राशि थी, कितनी हो गई है, 1040। या तो क्या करो ना तुम लोग, इसका वो ले लो अनुपात में, रेशियो ले लो, 4 दूनी 8, 0 और 26, मतलब 20 से राशि मेरी 26 हो गई है। ठीक है, और रेट निकाल लो, आर बराबर एसआई कितना, 20 से 26 6 गुणे 100, पी कितना 20, समय कितना है 3 वर्ष में, तो 20 पंजे 100, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो रेट बराबर मेरा आ गया 10%। रेट हमारा आ गया 10%। फिर कह रहा है यदि ब्याज दर में 13% 3% की वृद्धि की जाती है। अच्छा, ब्याज दर में 3% की वृद्धि मतलब 13%, 13% की वृद्धि की जाती है तो धनराशि ज्ञात करें। अब एक बात समझ लेना, 13% की वृद्धि ज्ञात कर रहे हो ना तो धनराशि ज्ञात कीजिए, मिश्र धन है। ठीक है जी, किसका पता करना है मुझे, मतलब पहले हो जाती थी इतनी हो जा रही थी, अब 3% की वृद्धि कर दी है तब कितनी हो जाएगी कुल मिला के, ये कह रहा है। ठीक है, तो एक बात सुनो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एसआई निकालना पड़ेगा। एसआई मैंने आपको क्या बताया, आरटी परसेंट होता है। अच्छा, आर कितना है 13, समय कितना दे रखा 3 वर्ष में, तो 13 3 39%, ये मेरा एसआई है। ठीक है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन की कितनी हो जाएगी 100 प्लस 39 मतलब 139, 139 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, 139 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आके डायरेक्ट। 800 जो रुपए हैं वो 100 यूनिट की वैल्यू है और मुझे 139 निकालना है बस। ठीक है, 139 बस 8 से गुणा कर दो आके। ठीक है, 72 तो मिला गए 1 1। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 1112, 1112 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरना यूनिट डिजिट से यहां पे लगा सकते हो तुम, 9 कट कर देना, 3 और 1 4। ठीक है, और ये कितना 8, 8 चौक 32, 3 और 2 5, 5 इसका बनना होगा आंसर हो जाएगा। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 आंसर बनना है मेरा। ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हो तुम लोग। ठीक है, जैसे तुम लाओ, जैसे लगाओ, सब एग्जाम में तुम्हारे ऊपर ही है, बस आंसर लाओ सही। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 1112। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, 11 से बढ़कर 17.5% हो गई है, ये तो एक व्यक्ति 2 की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। अच्छा, बढ़ जाती है, कितना बड़ा, यहाँ कितना बड़ा है, यहाँ कितना कर रहा है 6.5, इसी बड़े की यूनिट है, यूनिट की वैल्यू है ये। ठीक है, 1071.20। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम लोगों को ब्याज ज्ञात करना, तो राशि हम पता कर लेते हैं पहले। अच्छा, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12 और 1 13/2 है ना, तो 13 यहां रहेगा और 2 यहां पे। फिर क्या करना पड़ेगा, 100 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, इस पॉइंट से ये 100 पूरा कट जाएगा मेरा। ठीक है, बस यहाँ कैलकुलेशन करो, 13 8 104,
3 बचा, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52। तो हम 8240 इंटू 2, ठीक है, ये आया, बस इसको गुणा कर लो। ये आया 16480, ये मेरी पी आ गया, ठीक है, मूलधन आ गया मेरा। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब यहां देखो पढ़ो, उसी राशि पर राशि इतनी 16400 पर 5 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज लगाओ, या तो फार्मूला लगाओ, ठीक है, या सेकंड क्या कर सकते हो, राशि मेरी कितनी है 16480, ठीक है, और ये कितनी यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। और मुझे निकालना है कितना है, 80%, मतलब 10 पंजे 50%, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर लिख भी दे रहा हूं 80%, ठीक है, मतलब समझे, समझे। अच्छा 50 दूनी 100, 2 से काट दो, तो 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0। आंसर मेरा करीब आ रहा है 8240, 8240 मेरा आंसर आ गया, ठीक है, 8240 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को? चलो अगला नेक्स्ट कह रहा है 33 नंबर, एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए जमा किए। फंड पर ब्याज दर हर साल 4% की दर से बढ़ती है। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी, एक बात सुनो, राशि 8% थी जब हम जमा करने गए, मेरी राशि 8% थी, और हर साल 4% की दर से बढ़ रही है, और कितने वर्षों तक बढ़ेगी, 5 वर्षों तक बढ़ रही है। अच्छा एक बात सुनो, अच्छा 5 वर्षों तक बढ़ेगी, तो पहली साल 4 बढ़ेगी ना, 8 और 4 12 हो जाएगा, फिर दूसरी साल बढ़ेगी तो 16 हो जाएगा, फिर अगली साल बढ़ेगा 16 और 4 20 हो जाएगा, उससे अगली साल बढ़ेगा 4 हुआ ना, अभी 25 हो जाएगा, ठीक है। तो रेट कुल मिला के मेरी इतनी हो जाएंगी, बस इसी यूनिट की वैल्यू 10,000 रुपए दे रखा है, ब्याज की वैल्यू निकाल लो, ठीक है बस। अच्छा ये कितना वैल्यू हो गया तुम्हारा, 12 8 20 और 10 36 36 और 20 56 और 80, ठीक है, 80% की वैल्यू दे रखी। अच्छा 10,000 या 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, मुझे 80% का मान निकालना है केवल, कितना अंतर आ जाएगा, 8,000 अराउंड मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8,000 मेरा आंसर आ जाएगा, 8,000, ठीक है। चलो 33 नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट अब हमारा आ गया है मुन्नी मेथड, ठीक है, गाने में मुन्नी बदनाम हुई थी, यहाँ हमारा मुन्नी मेथड है, मुन्नी वो विधि भी दे गई है। चलो देखते हैं क्या है, कि अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की, ये राशि साधारण ब्याज में 2 साल में 1,120 और 5 साल में 1,300 हो जाती है, मूल राशि कितनी होगी। चलो भैया देखो, एक बढ़िया तरीके से सॉर्ट करना हम तुमको बता रहे हैं, मुन्नी मेथड भी है, एक अलग तरीके से समझो। क्या कह रहा है, 2 साल में, अच्छा 2 साल में कितनी हो रही है 1120, ठीक है, 5 साल में 1,300, ठीक है, 2 साल में 1120, 5 साल में 1,300 हो गया। अब हमको केवल राशि पता करना, एक बात सुनो, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 5 में से 2 गया, 3 साल में कितना हो जाएगा, तो इससे घटाओगे 0, 10 में से 2 गया 8, और ये बचेगा 12 में से 11 का 1, ठीक है, 3 साल में 180, 1 साल में कितना हो जाएगा 60, और मुझे 2 साल का निकाल ले रहे हम 120, ठीक है। अच्छा मेरी कोई राशि होगी, ठीक है, उसमें 120 रुपए ऐड करा होगा, ठीक है, जो ब्याज है मेरा, तब वो राशि 1120 बन गई है। तो राशि कितनी होगी, 1120 में से सीधे घटा दो, 120 घटा दो बस, 1,000 मेरी राशि होगी, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को, क्या करा मैंने, नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन फिर है इसके, ठीक है। क्या करा है, 2 साल में इतनी, 5 साल में इतनी, 3 साल का अंतर है, मुझे 2 साल तक पहुंचना है, तो 1 साल का 60 है, तो 2 साल का 120 हो गया ना। अच्छा अच्छा 1120 हो जाती है, इसमें से अगर ब्याज घटा दें तो मेरा मूलधन ही तो बचेगा, मूलधन कितना बचा, 1,000 रुपए मेरा मूलधन बचा, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट वही कह रहा है फिर से, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 2225। देखो 4 वर्षों में, ठीक है। अच्छा 8 वर्षों में 2606। इसमें क्या निकाला, राशि निकालना। अच्छा इन दोनों का अंतर कितना है, 4, तो 4 का इन दोनों घटा दो। 6 में से 5 गया 1, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, ये 5 और 5 में से 2 गया 3, 381। अच्छा 4 वर्षों में, और 4 वर्ष का ही निकालना है, तो 381 कुल मिला के इससे घटा दो आके। 381, 5 में से बन गया 4, 12 में से 8 गया 4, ये कितना बचेगा, 11 में से 3 गया, ठीक है, और ये बन बचा। तो मेरी राशि कितनी आ जाएगी, 1844 हमारी राशि हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा था ये। अब देखो ये यूपीएसआई पूछा गया 12 तारीख को, सिर्फ 2 में पूछा गया है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 सालों में 1260, 2 वर्षों में 1260, 5 सालों में 1350। तुम्हें कुल मिला के 2 सालों का ब्याज निकाल लेना, इसमें से घटा देना है बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें एक खेल समझ लेना, कह रहा है रेट निकालो इसमें, ठीक है, इसमें मूलधन नहीं कर, इसमें रेट निकाल रहा है। ठीक है, अब यहां से एक बात सुनो, 5 में से 2 गया 3, 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 0 0, 15 में 6 गया 9, 90, 90 हो जाएगा। 1 साल में 30, और 2 सालों में 60। अच्छा 60 ब्याज मिल रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको मूलधन तो निकालना है। 1260 में 60 चला जाए कितना हो जाएगा, 1200। मेरा मूलधन ये है, मूलधन ये है। ठीक है, अब निकाल लो भाई, रेट निकालना है, तो रेट बराबर एसआई कितना मिल रहा है 2 सालों का, 2 सालों का 60 मिल रहा है, गुणे 100, पी कितना है 1200, और समय कितना है 2 सालों का ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2 सालों का ले रहे हैं। अच्छा 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 12 पंजे 60, 5/2 मतलब 2.5%, आर बराबर 2.5% हमारा आंसर आ जाएगा। आर बराबर 2.5% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 3 सालों में 537.5। फिर से भैया 3 सालों में कितना कह रहा है, 537.5, और 6 सालों में 575, 575। अच्छा तो इनका अंतर कितना होगा, 3 सालों में घटा लो इसको, ठीक है, इसको घटा लो। 7 में से 5 गया 5 बचा, ये 14 हो जाएगा, 14 में 7 गया 7 बचा, फिर कैरी 6 में से 3 गया 3, मतलब 37.5। 3 सालों में 37.5 मुझे ब्याज मिल रहा है, तो बस मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 537.5 में 33 चला जाएगा तो 500। मूलधन ये आ गया। आगे पता ही तुम्हें कहानी कैसे करते हैं, आर बराबर एसआई कितना मिल रहा है मुझे 3 सालों में 37.5। अब ये 3 सालों का है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आर बराबर एसआई गुणे 100, मूलधन कितना है 500, और समय कितना मैं ले रहा हूं 3 सालों का इस बार। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये यहां पे आ गया 5 से 35, 25। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, 3 से भाग करना है तुम्हें केवल, ठीक है, 3 से भाग कर दो। अच्छा 30 दूनी 60, तो 3 के राउंड तो जा ही नहीं रहे, 5 ये तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं, 30 दूनी 60, 30 3 90 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 2.50 करीब आ रहा है। ठीक है, थोड़ा दिमाग खुला रखना, 30 दूनी 60 के करीब जा रहा है, आंसर है 2 और 5 और बढ़ जाएगा, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 2.50। चलो नेक्स्ट देखो क्या करा आर्थिक को, तो सेम बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन। देखो एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 1250 रुपए और 5 से 1/2 वर्षों में 1520 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग पहले खुद से करके देखना, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर बताना। सेम बिल्कुल सेम सवाल है, क्या करना, वही सवाल है। 4 वर्षों में देखो कितना हो रहा,
4 वर्षों में कितना हो रहा है? 1250। और 5 वर्षों में 5 से 1/2 वर्षों में कितना हो रहा है? 1520। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मतलब 5.5 लिख लो। ठीक है, अब 4 में 5 में 5 मतलब 1.5 आ जाएगा। इसका अंतर घटा लो, 0। 12 में से 5 गया 7 बचा, और ये कितना बचेगा? 14। 14 में से 12 गया 270। ठीक है, तो 270 अपॉन 1.5, 1.5 निकाल लो, और 100 यूनिट की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं यहां से, 0। ठीक है, 15 से काट लो। अच्छा, पहले 3 से काट लो। 3 पंजे 15, 3 दिन 27। ठीक है, 5 से काट लो। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, करीब 18,000। ठीक है, तो 18,000 के अराउंड आपका ये मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें यहां से? बस फिर से वही करना है, आर बराबर एस आई गुणे 100 अपॉन टी, फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर एस आई गुणे 100 पी इंटू टी। ठीक है, इसमें रख देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर भी तुम्हें बता रहा हूँ करीब 33.96 के करीब है। ठीक है, चलो लगाना। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है मिश्रण पर आधारित। ठीक है, बेस्ड ऑन एलिगेशन वाले सवाल है। अच्छा, एलिगेशन पे कैसा होता है देखो को, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो कब पूछा यूपीएसआई में, यूपीएसआई तो जहर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखो अब जहर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। कह रहा ए ने x% को 8% सरल ब्याज पर, रुपए कितने पहले मान लो, राशि मेरी इतनी है। ठीक है, ये राशि है। फिर कह रहा ए ने 8%, अच्छा ए को कितना दिया है? ए है और ये बी है। ए को कह रहा है 8%। ठीक है, और शेष राशि को सरल ब्याज दर पर 4% की दर पर बाई को उधार दिए। अच्छा बाई, अच्छा एक्स और बाई है। ठीक है, एक्स और बाई कुछ भी होना चाहिए। एक्स बाई को कह रहा है 4%। ठीक है, अच्छा 5 साल बाद कह रहा है, 5 साल बाद कुल मिलाकर इतना की राशि मिली। राशि मिली मतलब ये मिश्र धन है। अच्छा ब्याज कितना मिल रहा होगा? यहां पर ब्याज कितना मिल रहा है? 33,280 25600। ठीक है, 25 और 0 0 गया, 8 बचा, 12 में तो 6 गया, 6 बचा, और ये कितना बचा? 32। 25 और 7 32। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, ये ब्याज मेरा हो गया है। ये ब्याज कह रहा है कितने का है? 5 सालों का है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज निकाल लो। 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15, 5 6 30। तो यहां से कुल मिला के ब्याज जो हमारा आ रहा है 1536। ठीक है, इतना ब्याज मिल रहा है 1536, ये ब्याज मिल रहा है। अच्छा एक बात सुनो, जो 8% वैल्यू है इसको हम तोड़ सकते हैं ना, 4% और 4% में तोड़ ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जी कितना 25,600 को हम 4% निकाल ले रहे हैं पहले हम। तो यहां पर जो ब्याज मुझे मिल रहा है 0। एक 1024। अच्छा 4% की दर से जो ब्याज मिला 1024। अच्छा जो शेष ब्याज होगा वो 2% पे मिलेगा, है ना? वो सॉरी इस 4% पे मिलेगा क्योंकि 8% था। अच्छा अब तोड़ लो इसको, 1024। अच्छा ब्याज बचा कितना? शेष ब्याज, शेष ब्याज कितना है मेरा? 1536। और माइनस कितना कर देना हमें? 1024। 6 में से 4 गया 2, 512। अब जो 512 शेष ब्याज है कितने पे मिलेगा? 4% की यूनिट की वैल्यू होगी, और हम जो 100% की निकाले रहा तो जो मूलधन निकल आएगा। 4 एकम 5, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा? 10,300। ठीक है, 10,300। और पूछा क्या है? बाई को कितना? बाई को 4% वाला निकालना है ना मुझे,
तो अच्छा 8% वाले का इतना आया, अब घटा दो। ठीक है, घटा दो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, एक बार देख लो, एक बार थोड़ा गड़बड़ कुछ लग रहा है। शेष ब्याज मेरा कितना आया था, 512 आया है। ठीक है, 512, ये 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। न न न ये गलत कर दिया हमने यहाँ पे। 4 एकम 4 हुआ ना, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 बन जाएगा। 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32। देख रहे हो कितना सस्ता नशा करके आने लग रहा हो। 4 से काट रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं 103। वाह भाई वाह, कितना आ जाएगा, 128 जीरो जीरो। ठीक है, 12,800 मेरा हो गया। अब राशि कितनी है, 25600। इसमें से कितना घटा दोगे, 128। तो 128 का ही 256 दुगना है ना, तो राशि मेरी कितनी है भाई की, 100। यही मेरी राशि आ जाएगी। राशि कितनी आ जाएगी, 12,800। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। जिन्हें नहीं समझ में आया है, अगला क्वेश्चन इस तरीके का फिर से है, फिर समझना हम लोग। ठीक है, अच्छा देखो 40 क्वेश्चन कह रहा है, रवि को 2500 की एक आवश्यकता थी। 2500, ठीक है, उसने कुछ राशि एक ए से और कुछ बी से उधार ली। ए को उसने 5% दर से ब्याज दिया। ए को कितना दिया है, 5% की दर से। और क्या दिया, बी को 7% की दर से, 7% की दर से दिया। अच्छा इसको क्या करा है, यदि वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 रुपए है। ठीक है, अच्छा 5% को 5% को तो 5% लिखेंगे, और 7% को क्या लिख सकते हैं, 5% प्लस 2%। ठीक है, अच्छा 2500 का 5% की दर पे ब्याज कितना मिल रहा होगा, मतलब 5/100। 25 पंजे 125। ठीक है, 125 ब्याज मिल रहा होगा। अच्छा शेष ब्याज कितना है, फिर हम लोगों को शेष ब्याज निकालना है। शेष ब्याज कितना, 160। टोटल ब्याज में से 125 घटा दो, 7 में से 5 गया, 5 बचा 35। अच्छा जो 35% है ये 2% पे मिल रहा होगा, मतलब जो 35 है वो 2 यूनिट की वैल्यू है, और मुझे निकालना कितना है, पहले 100 यूनिट की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ठीक है, 1750। ठीक है, 7% में मिल रहा है 1750, और मुझे निकाल ए को पूछा गया है, ए को 5% वाला से निकालना है, तो 2500 से 1750 माइनस कर दो आके बस। 0, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये कितना बचा 4, 14 में से 7 गया, 7 बचा, तो 750 हमारी राशि हो जाएगी। ए को प्राप्त राशि कितनी है, 750, और बी को प्राप्त कितनी राशि हो जाएगी, 1750। ए की पूछी गई थी फिलहाल। ठीक है, 750 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कब पूछा है, देखो यूपीएसआई में पूछा गया है, इस बार कांस्टेबल में पूछ सकता है। जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो उनके लिए अलग से कुछ नहीं है, इसी को अच्छे से लगाओ, तुम्हारे सारे क्वेश्चन लगेंगे कांस्टेबल में। ठीक है, पहले होता था सरल कांस्टेबल का, अब तो बिल्कुल ऐसा ही समझो उसको। देखो 41 क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति ने, फिर से वही क्वेश्चन है, 23,500। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, दो योजना ए और बी में। अच्छा ए में कितना कह रहा है, 12.5%, और बी में कितना कह रहा है, 15%। सही हम रखो और पढ़ो, कह रहा है 2 वर्षों में साधारण ब्याज मिल रहा है। अच्छा 2 वर्षों में मिल रहा है ना, अच्छा 2 वर्ष यहां भी डायरेक्टली कर लेना है हम लोग। ठीक है, 12.5% का करेंगे तो 25%, और 15 दूनी 30%। ठीक है, इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, क्या होगा, 25 तो 25 रहेगा, लेकिन 30 को हम तोड़ सकते हैं, 25 प्लस 5%। अच्छा
जो ब्याज मिलेगा पहले 25% का हम लोग निकाल ले रहे हैं। 23,500 का 25% पे 25% कितना होगा, ठीक है, 25% पर निकाल लो आके, 235 और 25, ठीक है, 25। $5,875, ठीक है, 5,875। अच्छा जी ब्याज तो इसका हो गया। अच्छा अब शेष ब्याज बचा कितना है, यहां पे लगा रहे हैं, ठीक है। शेष ब्याज कितना बचा है, टोटल ब्याज कितना था 6700, इसका कितना हो गया 5,875। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में 7 गया, ठीक है। 825 हमारा ब्याज हो गया। अच्छा 825 ये कितना होगा, ये 825 हमारा कितना हो जाए 5% पे मिल रहा होगा, और 100 यूनिट की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ठीक है। 16500 ये राशि मुझे मिल रही है बी को, 16,500 दे रहा है। अभी पूछा कितना है। अच्छा अगर थोड़ा घुमा दे, आपको बी की पूछ लेते तो आप ये टिक लगा देना। इसमें कह रहा ए में नियोजित राशि, तो ए में कितना है, टोटल कितनी है 0, बस 0 0 16 7, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा आपका 7,000, ठीक है, 7,000 हमारा आंसर आ गया। चलो अगला, फिर से देखो भाई क्वेश्चन है, कह रहा है ए ने 10% साढ़े ब्याज पर एक्स को इतने रुपए दिए, 26,200। अब तेज तेज लगा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। कितना दे रहा है 5% और अच्छा 10%, ठीक है, 10% और 5%, ठीक है। 10 को तोड़ लेंगे हम लोग 5 और 5 में। अच्छा 26,200 को 5% पे कितनी आएगा, 2 जीरो तो कट जाएंगे, ठीक है। ये ब्याज मुझे मिलेगा 5% पे। अच्छा इस पे देख लो आगे, कह रहा है इतनी रुपए की राशि प्राप्त होती, मतलब जो मिश्र धन है ये मूलधन है, तो ब्याज कितना होगा, सात बचा, ठीक है, 7,860। अच्छा ये कितने वर्ष का है, ये भी देख लो, 4 वर्षों का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3 बचा 38, 4 ने 36, 4 6 24, 4 पंजे 20, 1965, ये टोटल ब्याज हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा टोटल ब्याज में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, शेष ब्याज घटा लो आके, 1965 में से 1310 माइनस कर दो आगे, 5, 6 में से 1 गया 5, और 9 में से 3 गया 6 बचा, 655। ये किसकी वैल्यू होगी 5% की, 100% की निकाल लो आगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 है 131,000, ठीक है। अच्छा 131 का ही दुगना है, तो दोनों को राशि सेम से मिली होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको पता लगे दोनों को राशि कितनी मिल रही है, सेम 131,000। आंसर कितना आ जाएगा 13,100 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर से भाई क्वेश्चन है 10,000 को दो अलग अलग निवेश योजनाओं में, देखो 10,000, अब तो सीख गए होगे, हाथ तेज चलने लगे होंगे तुम लोगों के, ठीक है। ए और बी में 8% और 10%, 8 और 10। अच्छा 2 वर्षों का फिर खेल आ गया ना, तो डायरेक्ट 2 वर्ष कर लो, 2 वर्ष कर लो, बना डायरेक्ट चलने दो। चलो छोड़ो, 8%, इसको क्या कर लोगे 8% या 2%, तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करते हो, ठीक है। 8% और 2 वर्ष। अब एक बात समझ लेना, ये 2 वर्षों का ब्याज है तो 1 वर्ष का निकाल लो,
तो 16 दो चौका 840, ठीक है। 840 रुपए का ब्याज हमें मिल रहा है। यहां से कर लो आके, यहां पे कितना मिल रहा है, 8% का निकलेगा 10,000 है ना। सीधे में दो दो जीरो काटो, ठीक है, और कितना आ जाएगा 800। 800 ब्याज आ जाएगा, 800, और बोर्ड कितना ब्याज है 40। अच्छा शेष ब्याज कितना हो जाएगा 40 रुपए। अब तेज तेज थोड़े हाथ चलाओ तुम लोग भी, 40 और कितना है, ये 2% का होगा, और 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 20, 2000, ठीक है। 2000 ये हो जाएगा। और इसमें पूछा किसका है, योजना ए में निवेश। ए में निवेश कितना कर रहा था, 8% वाला, तो 8% वाला घटा दो, 2000 घटा दोगे 10, तो कितना 10 में से 2 गया 8000, आंसर आ जाएगा। सीधे पता लगेगा ए में कितना आ जाएगा, 10,000 में 2000 चला जाएगा तो कितना 8000, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 8000, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझो, चलो अगर आगे फिर से वही क्वेश्चन, कितनी प्रैक्टिस करो एक टाइप पे, देखो अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप 3-4 बार करोगे बिल्कुल माइंड में छप जाएगा। चलो किरण ने 2 व्यक्ति हो 4000 रुपए को एक भाग, अब देखो 4000, एक को दिया 8%, दूसरे को दिया 10%, इसको भी तोड़ लो कितना होगा 8 और 2। अच्छा 8% कितना होगा 4000 है ना, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौक 32, 320 आ जाएगा। अच्छा यहां ब्याज कितना मिल रहा है 352, तो शेष ब्याज कितना मिल जाएगा, कितना है 352 में से मुझे माइनस कर देना है 320, 0 5 में से 2 गया 3, ठीक है। 32 किसकी वैल्यू होगी 2 की, और 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, यानी 1600। कुल मिलाकर टोटल धनराशि में से 10% की दर से 1600 ले रहे हो, ठीक है। और मुझे निकालना कितना है, अच्छा 10% वाले ही पूछा इस बार देख लो, इसमें कह रहा तो 10% वाले पर ही उधार प्रति की राशि बताओ, तो 10% वाले कितनी दी गई है 1600, ठीक है। याद रखना, पता लगा घटा के आंसर दे दो आप लोग, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 10% में 1600, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट कह रहा है फिर से वही क्वेश्चन, 8000, पहले को 5% दर, सेकंड को 4%, अवधि में अंत में कुल प्राप्त ब्याज। अच्छा 2 वर्ष के लिए योजना में, ठीक है। अच्छा 2 वर्ष के लिए कह रहा है ना, तो 2 वर्ष के लिए हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, इसको हम तोड़ लेंगे 8 और ये 2, ठीक है। और ये कितना होगा 8 होगा, 8% कितना आ जाएगा इसका 8000 का, ये तुम्हारा 8 वाला होगा, 8 और 64 मतलब 640, ठीक है 640। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना मिल रहा है 17,720, ठीक है। 720 में से कितना घटा दो 640 घटा दो भाई, 80 रुपए, ठीक है। 80 मिल रहा है, कितना का होगा आपका 2, ये 2% बचा हुआ शेष है, इसकी वैल्यू वही है, तो डायरेक्ट समझो, मतलब 40 और 100 से गुणा कर दोगे तो 4000, ठीक है। 4000 हमारा आ गया। अब कह रहा है अच्छा 8 जो 5% की दर से हम दिए हैं कितने 4000 रुपए, इसमें पूछा कितना योजना बन, तो योजना बन में तो 4000 रुपए दिए ना हमने, तो टोटल राशि 8000, दोनों का 4-4000 होगा, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 4000। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल उंगलियों पे छप गया तुम लोग, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये टाइप 2 यहाँ पे मेरा 5 तक की टाइप होगा, टाइप 6 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर तुम लोगों को पसंद आ रहा हो इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम लोगों के सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक और मेहनत को रंग हम लोगों को दिखाओ, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे।